इंजीनियर शैलेंद्र चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय खटिक समाज। आज हमारे पूरे भारत के खटिक समाजों में आक्रोश है, क्योंकि होली के दिन एक नाबालिग बच्ची के द्वारा छींटे चले गए थे किसी गलती से। गलती भी नहीं, वो बच्ची थी, वो नाबालिग बच्ची थी, क्या समझे। और उसका उसी वक्त उनके परिवार वालों ने, उनके पिताजी ने, सभी ने माफ़ी मांग ली और 5 बुजुर्ग लोग आके उनका समझौता भी हो गया था। परंतु समझौता होने के बाद रात की 10 बजे के आसपास 40-50 लोग वहाँ दिल्ली में उत्तम नगर में उस तरुण खटीक के मकान पर हमला बोलते हैं, और हमला भी इस तरह से करते हैं कि आसपास के पड़ोस में साकल लगाते थे ताकि वो पड़ोसी उसकी मदद नहीं कर सके। पूरी सोची समझी साजिश के तहत उस घर पे हमला होता है। तरुण खटीक को बाहर निकाल के बुरी तरफ 40-50 लोग राड़ों से, तलवारों से, पत्थर से पीटते हैं और बिल्कुल मरा हुआ जान के छोड़ के चले जाते हैं। उनके परिवार वालों को भी पीटते हैं और ऐसी हालत उसके भय का वातावरण कर दिया कि कोई बाहर नहीं निकले। फिर प्रशासन आता है, प्रशासन आने के बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। वर्ड स्पॉट डेथ हो गई थी, परंतु प्रशासन चाहता है कि कहीं बखेड़ा नहीं हो, मामला बढ़े नहीं, तो हॉस्पिटल में जाते हैं। 5 तारीख को 11 बजे उनको मृत्यु घोषित कर देते हैं। इसके पश्चात करीबन 40 लोग नामजद थे। 40 लोगों में से 17 लोगों को पकड़ा गया, 2 नाबालिग और 3 औरतें और बाकी सब लोग विधर्मी लोग। उसमें से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 5 दिन बाद, उस घटना के 5 दिन बाद, जो उनका मकान बना हुआ था एक आदमी का, उसको इलीगल अतिक्रमण को तोड़ा गया, पूरा मकान नहीं ढहाया गया। हम तो ये चाहते हैं खटीक समाज के लोग कि 40 के 40 कल्प्रिट के मकान टूटे और उनको ऐसा सबक सिखावे कि आगे है जो किसी तरह ऐसी घटना वापस दूसरे के साथ नहीं हो। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, इस आपके माध्यम से, हम लोग तो अकेले आते हैं, ये 40-50 के झुंड में आते हैं और पीछे से हमला करते हैं। ये बहुत बड़ी हमारे लिए असहनीय घटना है और पूरा समाज उद्वेलित है, पूरा भारत उद्वेलित है। हर जिले से आक्रोश जा रहा है और हम आपके माध्यम से सीएम साहब से हम 3 मांगे रखी है। एक तो उस परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए ताकि उनको भरपाई पूरी हो। भरपाई तो पूरी होने वाली नहीं है। दूसरी हम मांग करते हैं कि उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी मिले। तीसरी मांग हम सीएम से करते हैं कि फास्ट ट्रैक में मुकदमा चले और उन लोगों को फांसी की हत्या से कम उसको सज़ा नहीं मिले, क्योंकि सरेआम लोगों ने मारा है। आपको किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है। आपको यही घटना अगर योगी राज में हुई होती तो आज हमें जो तुरंत एनकाउंटर करने के आदेश हो जाते। मैं एक बार पुनः आप मीडिया के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं कि ये तो अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खटीक समाज जिंदाबाद। इसके बाद हम सर्व समाज का लेंगे, सहयोग लेंगे और आगे जो दिल्ली की रणनीति होगी हम उन्हीं के अनुसार चलेंगे। जय भारत, जय हिंद। श्री खटीक समाज पंच महासभा उदयपुर, जो दिल्ली में एक घटना हुई उसमें समाज का एक व्यक्ति तरुण खटीक, जिसको निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई एक समाज विशेष के लोगों को द्वारा। हम लोग बहुत ही शांतिप्रिय और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और एक हमारी कौम जो है मार्शल कौम है। हमारे समाज के व्यक्ति का इस प्रकार से हत्या करना, पूरा भारत का जो हमारा समाज का हर व्यक्ति आक्रोशित है। और भारत सरकार, और विडंबना ये है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है और दिल्ली में जो ये घटना हुई है वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी है। मैं सभी सरकारों से अनुरोध करना चाहूँगा समाज के एक सदस्य के रूप में कि भाई इसको संज्ञान लेते हुए उस तरुण खटीक के साथ में न्याय करें। और हम 3 मांग रख रहे हैं। एक मांग है उस परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए 1 करोड़ रुपए की, और उस परिवार को सुरक्षा दी जाए और उसके परिवार को एक सदस्य को नौकरी दी जाए। हम
ये मांग करते हुए हमारे जो है सभी समाज के लोग एक ही आवाज़ पे एकत्र हुए और पूरे भारत से हमारा जो है उस सरकार के प्रति विरोध प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और त्वरित न्याय के लिए हम गुहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय खटीक समाज, जय भीम।